रविंद्र एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज विधिलिंग लकार के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने लोट लकार के बारे में पढ़ा है। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अन्य लकारों के वीडियो भी शीघ्र आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो आइए आज विधिलिंग के विषय में भी जानते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी देखें और लाइक व शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमो नमः। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आजकल हम वाक्य रचना के विषय में पढ़ रहे हैं। आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। कल तक हमने वाक्य निर्माण के अंतर्गत लोट लकार के विषय में पढ़ा था। आज हम विधिलिंग लकार के विषय में पढ़ेंगे। लोट लकार और विधिलिंग में समानता है। जहां लोट लकार में आदेश का भाव होता है वहीं विधिलिंग में निवेदन का भाव होता है। बाकी दोनों लकारों का प्रयोग किया जाता है, उनका प्रयोग एक समान होता है। जैसे पीना चाहिए, जाना चाहिए, खाना चाहिए आदि। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि विधि निमंत्रणामंत्रणाधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग लोट च आशीषी लिंग लोटौ, अर्थात आज्ञा, निमंत्रण, आमंत्रण, अनुरोध, जिज्ञासा, प्रार्थना और आशीर्वाद अर्थ में लोट लकार और लिंग लकार अर्थात आशीर्लिंग और विधिलिंग का प्रयोग होता है। पिछले वीडियो में आप समझ चुके हैं कि निमंत्रण, आमंत्रण, इन दोनों में अंतर क्या है। तो आइए विधिलिंग लकार के संक्षिप्त रूपों को देखते हैं। हर लकार के एक संक्षिप्त रूप है। जैसे आपने लोट लकार में तू, ताम, अंतु इत्यादि जो प्रत्यय देखे थे, तो विधिलिंग के संक्षिप्त जो रूप है, प्रत्यय है, आपका प्रथम पुरुष में है एत, एताम, एयुः। मध्यम पुरुष में एह, एतम, एत और उत्तम पुरुष में है एयम, एव, एम। अब इनको हम पठ धातु में किस प्रकार धातु में ये जुड़ते हैं, पठ धातु में इसको जोड़ करके देखते हैं। पठ धातु प्रथम पुरुष में पठ जमा एत, पठेत, पठ जमा एताम, पठेताम, पठ जमा एयुः, पठेयुः। ये प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप बनेंगे। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में पठ जमा एह, पठेह, पठ जमा एतम, पठेतम, पठ जमा एत, पठेत। उत्तम पुरुष में पठ जमा एयम, पठेयम, पठ जमा एव, पठेव, पठ जमा एम, पठेम। इस प्रकार हमारे पास प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में 9 रूप पठ धातु के बने। पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। इसमें विशेष क्या है, इस लकार में विधिलिंग लकार में केवल 2 स्थानों पर विसर्ग होती है। कहाँ कहाँ है? एक तो देखो आप प्रथम पुरुष के बहुवचन में पठेयुः और दूसरी कहाँ है, मध्यम पुरुष के एक वचन में पठेह। 2 स्थानों पर ही विसर्ग दिखाई दे रहे हैं, प्रथम पुरुष का बहुवचन और मध्यम पुरुष के एक वचन में। और 4 स्थानों पर हलंत होता है। कहाँ कहाँ है देखो आप 4 स्थानों में। प्रथम पुरुष के एक वचन में देखो पठेत और द्विवचन में भी है पठेताम। मध्यम पुरुष के केवल द्विवचन में भी हलंत है पठेतम और उत्तम पुरुष के एक वचन में ही हलंत है पठेयम। इस प्रकार हलंत केवल 4 स्थानों पर ही होता है विधिलिंग लकार में। क्रीड धातु को देखते हैं विधिलिंग लकार में। क्रीड धातु के रूप क्या बनेंगे? क्रीडेत, क्रीडेताम, क्रीडेयुः, क्रीडेह, क्रीडेतम, क्रीडेत, क्रीडेयम, क्रीडेव, क्रीडेम। और कई धातुओं के रूप कुछ भिन्न होते हैं, उनके प्रत्यय में कुछ परिवर्तन आता है। जैसे क्री धातु है, उसके विधिलिंग के रूप क्या बनते हैं? कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्याः, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। इस प्रकार क्री धातु के विधिलिंग के रूप बनते हैं। अस धातु को देखेंगे। अस धातु के क्या रूप बनते हैं विधिलिंग लकार में? स्यात्, स्याताम, स्युः,
स्याह, स्यातम, स्यात, श्याम, स्याव, श्याम। ये अस धातु के रूप अस धातु होने के अर्थ में लगती है, किंतु आपके पाठ्यक्रम में अधिकतर रूप पट धातु की तरह ही चलते हैं। इसलिए अगर आपको पट धातु विधिलिंग लकार में याद है तो आप अन्य धातु को आसानी से याद कर सकते हैं। आइए कुछ वाक्यों को विधिलिंग में समझते हैं, उनके प्रयोग को समझते हैं। राम को घर जाना चाहिए प्रथम पुरुष का वाक्य है, क्योंकि राम प्रथम पुरुष एक वचन में है, अतः राम घर जाना चाहिए अर्थात घर को जाए, घर को जाना चाहिए। गृहम गच्छेत, रामः गृहम गच्छेत। दोनों लड़कों को गृह कार्य लिखना चाहिए। बालकौ गृह कार्यम लिखेताम। लड़कियों को अब पानी पीना चाहिए। लड़कियों को बालिकाः, यहाँ पर अब का अर्थ मैं लिखना भूल गया हूँ। अब के लिए कहेंगे इदानीम या सांप्रतम या संप्रति। तो बालिकाः इदानीम जलम पिबेयुः। तुम्हें आना चाहिए। त्वम आगच्छेः, ये आपका मध्यम पुरुष एक वचन का वाक्य है। तुम दोनों को मिलना चाहिए, मध्यम पुरुष द्विवचन का वाक्य है। युवाम मिलेतम। तुम सबको पढ़ना चाहिए, मध्यम पुरुष बहुवचन। यूयम पठेत। आपने ध्यान रखना है, प्रथम पुरुष एक वचन में हलंत लगता है, मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत नहीं लगता। बाकी रूप आपको एक साथ दिखता है। पठेत है एक वचन में आपके प्रथम पुरुष के, मध्यम पुरुष के बहुवचन में पठेत, हलंत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए, उत्तम पुरुष एक वचन का वाक्य है। अहम किम कुर्याम, या मैं क्या करूं। हम दोनों को दौड़ना चाहिए। आवाम धावेव। हम सबको सच बोलना चाहिए। वयम सत्यम ब्रूयाम। सच बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात। आइए लिख धातु से वाक्य रचना देखते हैं। लिख धातु से किस प्रकार से वाक्य बनेंगे। प्रथम पुरुष के वाक्य देखो। बालिका लिखेत, लड़की को लिखना चाहिए। बालिके लिखेताम, दो लड़कियों को लिखना चाहिए। लड़कियों को लिखना चाहिए। बालिकाः लिखेयुः। तुम्हें लिखना चाहिए। त्वम लिखेः। युवाम लिखेतम, तुम दोनों को लिखना चाहिए। यूयम लिखेत, तुम सबको लिखना चाहिए। उत्तम पुरुष में अहम लिखेयम, मुझे लिखना चाहिए। आवाम लिखेव, हम दोनों को लिखना चाहिए। वयम लिखेम, हम सबको लिखना चाहिए। अर्थ समझते हैं। विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष में उनके क्या रूप बनेंगे यह भी देखते हैं। हस धातु हंसना, हसेत, हसेताम, हसेयुः। खाद धातु खाना, खादेत, खादेताम, खादेयुः। पा धातु पीना, पिबेत, पिबेताम, पिबेयुः। दृश्य धातु देखना, पश्येत, पश्येताम, पश्येयुः। भू धातु होना, भवेत, भवेताम, भवेयुः। अस धातु होना, दोनों धातुएं होने के अर्थ में प्रयोग की जाती है। स्यात, स्याताम, स्युः। क्रीड धातु खेलना, क्रीडेत, क्रीडेताम, क्रीडेयुः। गम धातु जाना, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः। त्यज धातु त्यागना या छोड़ना, त्यजेत, त्यजेताम, त्यजेयुः। क्री धातु करना, कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः। सिंच धातु सींचना, सिंचेत, सिंचेताम, सिंचेयुः। स्पृश धातु छूना, स्पृशेत, स्पृशेताम, स्पृशेयुः। वद धातु बोलना, वदेत, वदेताम, वदेयुः। कथ धातु कहना, कथयेत, कथयेताम, कथयेयुः। क्षिप धातु फेंकना, क्षिपेत, क्षिपेताम, क्षिपेयुः। खन धातु खोदना, खनेत, खनेताम, खनेयुः। चिंत धातु सोचना, चिंतयेत, चिंतयेताम, चिंतयेयुः। दा धातु देना, दद्यात, दद्याताम, दद्युः।
नम धातु नमस्कार करना, नमेत नमेताम नमेयुः। पृच्छ धातु पूछना, पृच्छेत पृच्छेताम पृच्छेयुः। भ्रम धातु भ्रमण करना, घूमना, भ्रमेत भ्रमेताम भ्रमेयुः। याच धातु मांगना, याचेत याचेताम याचेयुः। रक्ष धातु रक्षा करना, रक्षेत रक्षेताम रक्षेयुः। वस धातु रहना, वसेत वसेताम वसेयुः। श्रु धातु सुनना, शृणुयात शृणुयाताम शृणुयुः। स्था धातु ठहरना, तिष्ठेत तिष्ठेताम तिष्ठेयुः। हन धातु वध करना या मारना, हन्यात हन्याताम हन्युः। रुद धातु रोना, रुद्यात रुद्याताम रुद्युः। ची धातु चुनना, चिनुयात चिनुयाताम चिनुयुः। लिख धातु लिखना, लिखेत लिखेताम लिखेयुः। धाव धातु दौड़ना, धावेत धावेताम धावेयुः। इस प्रकार अन्य भी बहुत सारी धातुएं जो आपके व्याकरण में भी हो सकती है, उनके रूप भी आप इस प्रकार समझ सकते हैं व लिख सकते हैं, और उनको आप याद भी करें ताकि आपको वाक्य इत्यादि बनाने में दिक्कत ना को समझना है। वाक्य रचना आप स्वयं भी करेंगे। अभी हमने कुछ एक वाक्य उदाहरण बताए थे, उनको समझकर तथा विधिलिंग लकार के नियमों को समझकर आपको अभ्यास के लिए कुछ एक संस्कृत वाक्य दिए जा रहे हैं। आप घर पर इनका अभ्यास करें, इनको करने की कोशिश करें, इनकी संस्कृत में अनुवाद करने की, संस्कृत में इनको लिखने की कोशिश कीजिए। और आप जहाँ पर आपको समझ नहीं आए आप पूछ सकते हैं। तुम्हें यहीं ठहरना चाहिए, पहला वाक्य यह है। दूसरा, राहुल को हंसना चाहिए। तीसरा वाक्य, लड़कियों को गीत गाना चाहिए। चौथा वाक्य, मुझे खेलना चाहिए। पांचवा वाक्य, उन्हें देखना चाहिए। छठा वाक्य, हम दोनों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। सातवां वाक्य, तुम दोनों को घूमना चाहिए। आठवां वाक्य, हमें शिक्षकों को नमस्ते करनी चाहिए। तो ये था आज का वीडियो विधिलिंग लकार को लेकर के। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब अगले वीडियो में हम इसके आगे की जानकारी, आगे कुछ अन्य विषय को लेकर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। पुनः मिलामः। तावत् नमो नमः।